नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम आप लोगों के साथ सामान्य हिंदी पर काम करते हैं। यह सामान्य हिंदी उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें आज का टॉपिक है स्त्रीलिंग की पहचान। इसके पहले आप लिंग और पुल्लिंग के बारे में समझ चुके हैं। लिंग किसे कहा जाता है, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हिंदी में कुल कितने लिंग होते हैं, पुल्लिंग की पहचान क्या है, इन सब पर आप देख चुके हैं। आज आप स्त्रीलिंग देखेंगे। हम इसे पढ़ने के पहले एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, प्लीज़ जो हमारे नए व्यूअर होंगे वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद देखेंगे, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमारा आत्मबल बना रहे और हम आपके लिए अच्छे से कार्य करते रहें। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। स्त्रीलिंग को कैसे पहचानें। जैसे हमने आपसे चर्चा किया था कि प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान तो कर ली जाती है, किंतु अप्राणीवाचक संज्ञाएं जो होती है उनके लिंग का पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुछ हम नियम लेके आए, उन नियमों को देखें। इसके अतिरिक्त हम इस यूनिट से संबंधित प्रश्न बनाएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। पहला पॉइंट आपका है कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कोई भी नदी हो, उन समस्त नदियों को स्त्रीलिंग में उनका प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद हमारे नियम नहीं हुआ करते। ठीक है, पहले हम फिर देख लें। नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, रावी, ठीक है, सतलज, झेलम, चेनाब, जितनी भी नदियां हैं समस्त नदियां स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं। किंतु 3 नदी आपके अपवाद हैं। वो तीनों नदियों को आपको रट लेना है, बाकी आप ऐसे जनरली समझे कि वो स्त्रीलिंग होंगे। 3 नदी कौन कौन सी है? एक नदी सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, फिर सिंधु है, फिर सोन है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, ये तीनों नदियां नद हैं। ठीक है, नद हैं, इसलिए ये अपवाद हैं। अब अगला पॉइंट है, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि का अभिप्राय होता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब क्या है? तिथि है। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। आपने देखा जो ये तिथियां हैं, या तो इनके अंत में आ दिखा, बड़ा आ, जैसे लिखते हैं आप रमा, ध्यान रखेंगे, बड़ा आ दिखा, या तो आपको ई दिखा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तिथि के स्वरूप में समझें, या आप ऐसे समझें आकारांत संज्ञाएं या इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। आइए कुछ तिथियों को देख लेते हैं। प्रथमा, बड़ा आ दिखा, फिर इसके बाद द्वितीया, बड़ा आ दिखा, तृतीया, बड़ा आ दिखा, चतुर्थी, ई की मात्रा दिखी, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से जितनी भी तिथियां होंगी वो स्त्रीलिंग होंगी। तिथियों का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता, इनको आप ऐसे नियम के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। अगला है नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कुल नक्षत्रों की संख्या 27 नक्षत्र होते हैं। 27 में से 24 नक्षत्र आपके स्त्रीलिंग हैं, ध्यान रखिएगा। अब 3 नक्षत्र आपके 28 नक्षत्र, 27, 25 नक्षत्र आपके स्त्रीलिंग हैं। 2 आपके अपवाद हैं। स्त्रीलिंग देख लें, भरणी, अश्विनी, रोहिणी, भद्रा, आद्रा, ठीक है, हस्त, ये सब क्या है? नक्षत्रों के नाम है। पूछा भी जाता है कुल नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 होती है। अब यहाँ आप बारीकी से देखें, या तो हर शब्दों के अंत में ई है या तो आ है, बड़ा आ है। आप इसको इकारांत और आकारांत भी कह सकते हैं। ऐसे पीछे भी हमने चर्चा किया है। जिन शब्दों का अंत बड़ी ई से हो या बड़ा आ से हो वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्योंकि मुझे नक्षत्रों के कोटे से बांट के देखेंगे तो रटने में आसानी हो जाएगी। अपवाद में 2 हैं, एक अभिजित, दूसरे पुष्य। अभिजित
को दो दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। अभिजित एक वर्तनी समझें, दूसरा अभिजित को लिंग के आधार पर समझें। अपवाद का मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हम पढ़ रहे हैं तो उसका अपवाद जो होगा पुल्लिंग होगा। CID आप देखे होंगे सीरियल, उसमें अभिजित हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखें। अब अगला पॉइंट है भाषा, बोली, लिपि। कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, कोई भी लिपि हो, ये समस्त का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। जैसे हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, अरबी हुआ, तुर्की हुआ, फारसी हुए, ये सब शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। उसी प्रकार से बोली में खड़ी बोली, भोजपुरी, ठीक है, बुंदेली, बघेली, इन सब का प्रयोग स्त्रीलिंग होता है। लिपियों में खरोष्टी, देवनागरी, ब्राह्मी, ये सब जो है इनका प्रयोग स्त्रीलिंग होता है। अब अगला प्रश्न है इकारांत संज्ञाएं। जिन संज्ञाओं का अंत ई से होता है, ध्यान रखेंगे, वे प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे रोटी, टोपी, चिट्ठी, नगरी, कचहरी और लेखनी, इन सब का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। हम शब्द ऐसे लिए हैं, रोटी भी आपसे खूब पूछा जाएगा, टोपी भी आपसे खूब पूछा जाएगा, कचहरी भी आपसे खूब पूछी जाती है, विद्यार्थी होने की वजह से लेखनी भी आपसे पूछी जाती है। इसलिए ऐसे शब्दों का चयन यहाँ किया गया है जो प्रायः आपकी परीक्षाओं में सीधे आते हैं। तो हम कचहरी का तत्सम आपसे जानना चाहेंगे। हमने यहाँ आपसे कहा कि प्रायः, ये जो कचहरी है इसका तत्सम आप लोग मुझे इनबॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। अब अपवाद हैं जो ई से अंत होता है किंतु अपवाद भी है। अपवाद का अभिप्राय पुल्लिंग है। जैसे घी, मोती, दही, पानी और जी, ये 4-5 शब्द आपके अपवाद में हैं। इकारांत होते हुए भी इनका प्रयोग पुल्लिंग में होता है। दही तो कई बार पूछा गया है, वो चाहे PCS की परीक्षा हो या किसी एक दिवसीय परीक्षा की हो, उसमें दही पूछा गया। कभी पूछ लिया गया दही का लिंग क्या है, कभी पूछा गया कि दही खट्टा है या खट्टी है, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में ईया हो, ईया का अभिप्राय ईया प्रत्यय हो, वे आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने कहा खटिया, आपने देखा खटिया, फिर देखा लुटिया, फिर देखा कुटिया, फिर देखा मचिया। इस प्रकार के शब्द आपके स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण शब्द है जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में हट, वट, ता, आई और आस आते हैं। फिर से सुने, जिन शब्दों के अंत में हट आता है, वट आता है, देखें हट, वट, ता, आई और आस, ये 5 प्रत्यय जो आते हैं जिन शब्दों के अंत में, वह शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे घबराहट, आपको घबराहट हो रही है। फिर देख रहे होंगे सजावट, वट प्रत्यय लगा है, सजावट अच्छी है, लिखावट अच्छी है, बनावट अच्छी है, ठीक है। देख रहे हैं सबका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। लिखावट, सजावट, बनावट किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी लेखपाल हो, UPSI सिपाही, कोई भी परीक्षा हो, चूंकि शब्द यही आपके रहेंगे। परीक्षा का पैटर्न बदल जाएगा, परीक्षा का नाम बदल जाएगा, ठीक है। फिर उसी में देखें मित्रता की जाती है, शत्रुता की जाती है, गन्ने की मिठास अच्छी है, खटास भी, ठीक है। आइए अब अगला यूनिट देखते हैं। जिन संज्ञाओं का अंत ता से है, या आप ऐसे कह सकते हैं तकारांत, देखिए यहाँ लिखा है तकारांत, या आप ऐसे भी कहें जिन संज्ञाओं का अंत ता से है। जैसे रात में देख रहे हैं, रात लिखा है, इसका अंत कहाँ से हो रहा, ता से हो रहा है। तकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे रात काटी जाती है, या रात अंधेरी है, बात की जाती है, लात, छत और भीत, इन सब का प्रयोग स्त्रीलिंग में होते हैं। इनको आप रट लीजिएगा, ठीक है। अपवाद में देखें भात, दाल के साथ भात का प्रयोग होता है, ठीक है। दाल के साथ भात का प्रयोग होता है। भात जहाँ पुल्लिंग है, दाल वहीं स्त्रीलिंग है। खेत, खेत शब्द खेत बोया जाता है। हम खेत का तत्सम आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज खेत का तत्सम इनबॉक्स में लिखिएगा। फिर दांत, दांत तोड़ा जाता, मैंने बताया कि शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होता है। वहाँ हमने आपसे बताया था, जब पुल्लिंग की पहचान बता रहे थे, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग बता रहे थे। गात, गात मीन्स शरीर, ये सब क्या है, तकारांत होते हुए भी अपवाद है, ठीक है। फिर उकारांत संज्ञाओं का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। उका, जिन संज्ञाओं का अंत ऊ से हो, जैसे बालू, ठीक है, बालूगिरी,
ऐसे करते हैं ना। फिर लू, लू बहती है, लू जो टेम्परेचर होता है 50+ का, लू बहती है या लू चलती है। फिर दारू पी जाती है और झाड़ू लगाई जाती। इस समय अगर देखा जाए तो दारू भी पूछा जा सकता है, लॉकडाउन की वजह से चर्चा में है, और झाड़ू भी सफाई अभियान की वजह से चर्चा में है। ये 2 शब्द आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं, इसलिए दारू और झाड़ू को पकड़ के रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में अपवाद है। आंसू, देखें ऊ का मात्रा होते हुए भी आंसू, मैंने बताया उकारांत आंसू, आंसू अपवाद है। मैंने बताया था शरीर के अंगों के नाम, तो बताए थे आँख कैसी थी, आँख का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है, आँख मारी वहाँ था। लेकिन वही आँख से टपका आंसू, आंसू जो है स्त्रीलिंग है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नदी स्त्रीलिंग है किंतु उसमें बहने वाला पानी पुल्लिंग है, आपने पानी देखा। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ के आप देख सकते हैं। आलू पुल्लिंग है, रतालू पुल्लिंग है, टेसु, टेसु जो ढाक प्लास उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है उसी को कहते हैं, सब पुल्लिंग है। अब फिर देखें जिन संज्ञाओं का अंत अनुस्वार या अनुनासिक से हो, चंद्रबिंदु या एक बिंदु से हो, उसे आप स्त्रीलिंग कहते हैं। सरसों, देखें सरसों की वर्तनी भी पूछी जाती है, प्राय आप ऐसे लिख के जल्दी से हट जाते हैं किंतु यहाँ बिंदु रहेगा। ये सरसों बोई जाती है, सरसों काटी जाती है, सरसों पेराई जाती है, खड़ाऊं पहनी जाती है, जूं और भाव, ये सब आपके स्त्रीलिंग है। वहीं गेहूं अनुसार अनुनासिक होते हुए भी, देखिए चंद्रबिंदु दिख रहा है, अनुनासिक होते हुए भी पुल्लिंग है, गेहूं बोया जाता है। गेहूं का तत्सम हम जानना चाहेंगे, प्लीज आप लोग कमेंट में लिखेंगे गेहूं का तत्सम, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, अब सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जिन संज्ञाओं का अंत दंत सा से हो वो स्त्रीलिंग होती। प्यास, देख रहे हैं सा है अंत में, फिर मिठास, फिर निदास, फिर बांस और सांस। यहाँ देखिए प्यास लगी है, ठीक है, मिठास अच्छी है, निदास लगी है, बांस, ठीक है, फिर सांस ली जाती है। ठीक है, ये सब आपके स्त्रीलिंग में। वहीं अपवाद है निकास, निकास द्वार खुला है, रास, रास, ठीक है, फिर कांस, ये सब आपके अपवाद हैं। फिर अगला है जिन संज्ञाओं का अंत खा से हो। ठीक है, जिन संज्ञाओं का अंत खा से हो वो स्त्रीलिंग प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द है ईख, ईख बोई जाती है। फिर वहीं भूख लगी है, खा दिख रहा अंत में, राख बिखेरी जाती है, साख आपकी कैसी है, आपकी साख बहुत अच्छी है। फिर वहीं चीख निकली, चीख क्या है, खा है अंत में, निकली, कोंख और काख, देख रेख, देख, पंख, पंख फैलाया। और शंख पूछा जाएगा निश्चित, शंख बजाया, शंख, मोती, पानी, आंसू, ये सब महत्वपूर्ण हैं, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। रुख मीन्स पेड़। आए देखें बनिए की दुकान की चीजें स्त्रीलिंग होती हैं। पंसारी की जो दुकान होती है वहाँ जो सामान बिकते हैं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं तो हम देख लेंगे। लौंग, इलायची, दालचीनी, देखें इकारांत जितने होंगे सब स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, लौंग, इलायची, दालचीनी, चिरौंजी, हल्दी, सुपारी, हींग, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हैं, किंतु इसमें अपवाद भी हैं। धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेज पत्ता, केसर और कपूर। यहाँ आपने नमक खाया सरकार, केसर और कपूर ये आपके विशेष हैं, इनको नमक, केसर, कपूर को आप रटिएगा, ये आपसे पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा, नमक का लिंग पूछा जाएगा, केसर कहाँ उत्पादन होता है वो पूछा जाएगा, कपूर का तत्सम पूछा जाता है। और मैं भी आपसे कपूर का तत्सम पूछ ही ले रहा हूँ, आप बता दीजिएगा इनबॉक्स में। ठीक है, फिर अगला देखें, अब अपवाद हो गया। खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं, जो खाने पीने में आप प्रयोग करते हैं वो स्त्रीलिंग होती है। देखिए कचौड़ी, पूड़ी, खीर। कचौड़ी में आपने देखा ई का मात्रा इकारांत, पूड़ी में देखा आपने खिचड़ी देखा, पकौड़ी देखा, रोटी देखा, चपाती, तरकारी, सब्जी, ये सब आपके इकारांत हैं, इसलिए स्त्रीलिंग भी आप कह सकते हैं, किंतु कितना रटेंगे इसलिए इसको हमने कैटेगरी में बांटा हुआ है। कैटेगरी के में बांट के देखें, खीर और दाल भी आपने देखा है। फिर वहीं देखें अपवाद में पराठा, जैसे चपाती, आप चपाती और रोटी देखें स्त्रीलिंग है, लेकिन उसी रोटी को आपने 3 बार ऐसे बेला और फोल्ड किया, मोटा हो गया।
जैसे मोटा हुआ, भारी भरकम हुआ, मैंने बताया भारी भरकम वस्तुएं क्या हैं, पुल्लिंग होते हैं, पीछे हमने चर्चा किया है। तो वैसे मोटा आपको दिखना शुरू हो गया, पराठा आपका पुल्लिंग है, हलवा पुल्लिंग है, दही अभी हमने बताया भी पुल्लिंग है, रायता पुल्लिंग है, भात भी पुल्लिंग है। इस प्रकार से लिंग से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे, इनको आप देखें, लाभान्वित हों। नमस्कार, धन्यवाद।